अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कैसे? बिल्कुल ठीक बेटा, तुम ठीक हो? जी जी जी। आए। हामिद भाई अचानक ये कैसे आ गए? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे राफे? कौन है ये? सुफियान। अम्मी, ये सुफियान क्यों आया हमारे घर में? हामिद भाई ने कहा होगा इसीलिए आया होगा। कोई नहीं, जानबूझ के आया होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या, हाथ तो अजनबियों से मिलाते हैं, भाइयों से गले लगते हैं। कैसे हो? मैं ठीक। चची जान कहाँ है? उनसे मिलने आया हूँ मैं। आए अंदर है। आए था आप, चलो। अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके सामने। अगर तायाबू मेरा पूछे ना, आप प्लीज कोई बहाना कर दीजिएगा ना कि जायशा सो रही है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ये मिलने आया तुमसे आलिया? चची जान चचा जान के यूं अचानक चले जाने और मेरा उनके जनाजे में शिरकत ना करने का अफसोस है मुझे। बस बेटा, उनका वक्त लिखा था, होने को कौन टाल सकता है। खैर, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच चची जान। बस ये तो आप सब बड़ों की दुआओं का नतीजा है। ये तो अरसलान से भी बड़ा एक्टर निकला। कैसे नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई, वो बहुत मुबारक हो, राफे की जॉब लग गई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बदौलत हुआ है ये सब कुछ। आपका सपोर्ट नहीं होता तो नामुमकिन था ये। शर्मिंदा कर रही हो आलिया। राफे, वैसे पापा कहते हैं कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, होनहार हो, और वैसे हो भी। इतना जल्दी जॉब जो लग गई है तुम्हारी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रीट लूंगा तुमसे जब तुम कहो। भाई वो जायशा नजर नहीं आ रही, बुलाओ उसे। कहाँ है वो? मैन, पता नहीं इतना टाइम हो गया, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। कितना बदल गई होगी, बुलाए ना उसे। वो सुबह पेपर था उसका, सारी रात पढ़ाई की तो बस पेपर देकर आई तो थक गई थी, इसीलिए सो रही है। राइट, नहीं फिर ठीक है, फिर सोने दो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हारे बच्चों को। आमीन। अच्छा भाई, एक वजह यहाँ आने की ये भी है कि ये सुफियान आ गए हैं अमेरिका से वापस। तो मैं चाह रहा था कि एक पार्टी कह लो या गेट टुगेदर, उसमें आना है, तुम सबको आना है। हामिद भाई, मैं क्या करूंगी दावत में आके? मैं घर पर ही रहकर इसके लिए दुआएं कर लूंगी ना। नहीं, घर बैठ के आपकी दुआएं नहीं चाहिए चची जान, आपको आना पड़ेगा। इतने सालों बाद मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, आप मेरी खुशी में शरीक नहीं होंगी। बेटा, राफे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको पार्टी में लेकर आओगे। और चची जान, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। आप तो वैसे भी जानती हैं मुझे बचपन से कितना जिद्दी हूँ। याद है मुझे सब कुछ। अब हाँ, मैं किधर जा रहे हो? बस अब भी आ रहा हूँ। चलो फिर मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। बाबा चलो। क्या तुम्हारी शादी? आर यू सीरियस? ना तुम कोई काम कर रहे हो, ना तुमने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे करा दूं तुम्हारी शादी? तो क्या आप मेरी शादी नहीं करेंगी? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। हमारे सर्कल में तुम जैसा कोई बेटी कौन देगा? मॉम, आपके सर्कल में शादी करना कौन चाहता है? लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, हाँ से इनकार नहीं होगा। क्या मतलब? हमारे सर्कल की नहीं तो है कौन? फिजा नाम है उसका, माँ बेटी है, छोटे से इलाके में रहते हैं। है लेकिन बहुत पसंद करता हूँ फिजा को। शादी तो मैं उसी से करूंगा। फिर सलाम, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं किसी राह चलती लड़की को तुम्हारी बीवी बनाऊंगी? मेरी प्यारी मॉम, आप शायद भूल रही हैं, अरसलान हामिद कुरैशी नाम है मेरा। मुझसे शादी करने के बाद वो चलती फिरती थोड़ी रहेगी, बीवी कहलाएगी मेरी। तुमने घर से जाने का प्लान कर लिया है? मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। हामिद तुमसे पहले ही चिढ़े हुए हैं। उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे।
इसलिए बेहतर है या तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या फिर सुफियान के साथ मिलकर हामिद के साथ बिजनेस में हेल्प कराओ। यही मेरा आखिरी फैसला है। यू गेट इट? वो मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आपको मैं कब से बता रहा हूँ मेरी बात समझ जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना। अरसलान, स्टॉप इट! ये क्या हरकत है? तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे साथ फिजा के घर चलना होगा। मॉम ये शोर कैसा है? अरे तुम तो जाओ यहाँ से, बात कर रहा हूँ मॉम से ना। निकलो निकलो यहाँ से। तो कर लो, मुझसे क्या छुपाना? वैसे भी आए दिन तो कोई नया इशू क्रिएट करते रहते हो और फिर उसको मॉम सॉल्व करती हैं। अरीशा, इस टाइम मेरे मुंह मत लगो। निकलो। अरसलान, बहन है तुम्हारी। तो सिखाए इसको भी कोई तमीज। यही तरीका तुमसे बात करने का। पढ़ाया मुझे रूप दिखाने वाला। अरीशा, बड़ा भाई है तुम्हारा। मॉम ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी कोई हरकत ही नहीं है बड़े भाइयों जैसी। नहीं, ये सुफियान तो बिल्कुल भी अपने घर वालों जैसा नहीं है। लगता ही नहीं कि ताई अम्मी का बेटा है, अमेरिका से पढ़कर आया है। और एटीट्यूड तो बिल्कुल भी अपने भाई बहन जैसा नहीं है। ठीक कह रहे हो। बहुत अलग लगा मुझे वो सबसे। जैसे बचपन में था बिल्कुल वैसे ही लगा अभी भी। अच्छा बच्चा है, अच्छा लगा उससे मिलके। ये क्या, आप लोग किसी से एक ही दफा मिलके उसके बारे में राय कायम कैसे कर सकते हैं? और वो ना अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा होगा। इंसान के ना बहुत से रूप होते हैं, वो भी बिल्कुल अपने भाई बहन जैसा होगा। जायशा, ऐसा नहीं है। देखो मैं भी लड़कों में उठता बैठता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन कब बनावटी है कौन कब नहीं है। ठीक कह रहा है राफे, मुझे भी सुफियान बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगा। सुफियान बहुत अच्छा लड़का लगा, बल्कि उसकी आदतें तो मुझे बिल्कुल हामिद भाई जैसी लगी। उन्हीं की परछाई था। सामने वो आपने सुफियान की दावत में जाने का कुछ सोचा? मुझे सोचने का मौका कहाँ दिया तुमने? हामिद भाई इतनी जिद कर रहे थे और फिर सुफियान मान ही नहीं रहा था, तुमने हामी भर दी। मैं क्या कहती? कि अम्मी तायब खुद आए थे और वो इतना कह रहे थे तो मैं उनको इनकार नहीं कर सका। अब मना करना ना मुझे मुनासिब नहीं लगा। बाकी आप बड़ी हैं, देख लें क्या करना है। आप लोगों ने जाना है तो जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों भाई, तुम क्यों नहीं जाओ? वो भाई, आपको तो पता ही है कि अरीशा और ताई अम्मी को मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस इसीलिए। देखो बेटा, पसंद तो वो हमें भी नहीं करती हैं, लेकिन ना मेरी उस दिन ऑफिस में कुछ कमिटमेंट्स हैं तो मैं नहीं जा सकूंगा। और अम्मी अकेली जाएंगी, ये मुनासिब तो नहीं है ना। तो कम से कम तुम उनके साथ होगी तो उनके साथ बैठ तो जाओगी, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा।